और अवैध रूप से फ्लैशर बत्ती गाड़ियों को हटवाया जा रहा है, हूटर भी उतरवाए जा रहे हैं। अब पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि अभियान की आड़ में प्रशासनिक अफसरों की बेइज्जती की जा रही है। प्रशासनिक अफसरों का बीच सड़क पर वीडियो बनाया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खत्म करने के मुख्यमंत्री के मुहिम ने फिर से तूल पकड़ा है। जी हां, आपको बता दें कि वीआईपी कल्चर के तहत गाड़ियों पर सायरन हूटर लगाने पर, किसी तरह की सरकारी मोहर, अशोक की लाट लगाने पर पूरी तरह रोक है। साथ ही साथ वीआईपी कल्चर के खात्मे के साथ ही उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह के वीआईपी प्रोटोकॉल यानी भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार लिखाकर गाड़ी पर चलना पूरी तरह अवैध है। सरकारी कर्मचारी अगर गाड़ी में सरकारी कर्मचारी अधिकारी गाड़ी में मौजूद हो तभी यह लिखा होना चाहिए। किसी तरह भी सायरन या हूटर लगाने पर पूरी तरह रोक के बाद अब पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर चेकिंग अभियान तेज कर दिए गए हैं। सभी जिले के कप्तान और डीएम्स को साफ साफ निर्देशित कर दिया गया है कि वो सघन चेकिंग अभियान लगाकर इस तरह साख को आगे बढ़ाने के लिए, कहा जाए कि वीआईपी कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर रसूख का बेजा इस्तेमाल करने वालों को ना सिर्फ बेनकाब किया जाए बल्कि बाकायदा उनकी वीडियोस भी बनाई जाए। ना सिर्फ इस कार्रवाई के तहत पूरे प्रदेश भर में चेकिंग अभियान तेजी से जारी है और कई सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही साथ ऐसी नीली बत्ती या लाल बत्ती लगाने वालों के खिलाफ ना सिर्फ चालान बल्कि गिरफ्तारी और गाड़ी सीज करने की भी कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। सरकार एक बार फिर से सख्त है पुलिस की कार्रवाई पर। अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिहाज से अगर हम बात करें तो पुलिस चाक चौबंद है और अब लोकसभा चुनाव के ठीक बाद अब हम देख रहे हैं कि इसको लेकर विवाद भी पनपना शुरू हो गया है। पुलिस और प्रशासन के बीच तनातनी का माहौल भी दिखता है। कई बत्ती उतारे जाने के वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसको लेकर विवाद भी पनपता है। तो अब ये देखना होगा क्योंकि सरकार की तरफ से किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाएं बेहतर रहें, प्रशासन अपना काम जो है वो ईमानदारी से करे, इसको लेकर सरकार की तरफ से कोशिशें होती हैं। और पहले भी जो सुरक्षा व्यवस्था का जो मसला है वो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मसला रहा है और इसको लेकर अब एक बार फिर से जो पुलिस की कार्रवाई चल रही है उसको लेकर विवाद भी सामने आने लगे हैं क्योंकि अफसरों की इसमें नाराजगी देखने को मिली है। अब पुलिस और प्रशासन आमने सामने है इस पूरे मसले पर। साथ ही साथ जो योगी आदित्यनाथ हैं वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है वो सुरक्षा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए। अब उसको लेकर एक अलग तरह की राजनीति भी शुरू हो गई है क्योंकि चाहे हम एनकाउंटर्स की बात कर लें या फिर फर्जी तरीके से जो एनकाउंटर हुए हैं या पुलिस प्रशासन की जो कार्यशैली है उसको लेकर लगातार जो विवाद हैं वो भी पनपते रहते हैं, राजनीति भी उस पर तेज़ होती है, पुलिस प्रशासन की भी तनातनी का माहौल रहता है। लेकिन इसी बीच कोशिश यही हो रही है सरकार की तरफ से कि कैसे सुरक्षा व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए। इसकी एक एनालिटिकल स्टडी हम करने की कोशिश भी करेंगे, जानने की कोशिश भी करेंगे अपने मेहमानों से कि ये जो कार्यशैली इस वक्त चल रही है उससे हालांकि अफसर अगर नाराज़ हैं तो फिर क्यों नाराज़ हैं, और अगर ये नाराज़गी है और इस तरीके के हालात बने हुए हैं, सरकार एक बेहतर सुरक्षा व्यवस्था चाहती है, एक बेहतर माहौल चाहती है, तो ऐसे में सपोर्ट जो है वो पुलिस प्रशासन का भी ज़रूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी सहयोग ज़रूरी है। लेकिन अगर ये नाराज़गी होगी और एक बैलेंस की सिचुएशन नहीं आएगी आपस में, एडमिनिस्ट्रेशन में ही इस तरीके का के हालात रहेंगे तो फिर व्यवस्थाओं का जिम्मा कौन संभालेगा। तो हम देख रहे हैं लगातार वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें लोग अपनी आपत्ति भी जाहिर कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर एसके दुबे सपा प्रवक्ता जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमसी द्विवेदी पूर्व डीजीपी हमारे साथ हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एमसी द्विवेदी जी मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि आप पूर्व डीजीपी भी रहे हैं, आपने प्रशासन का जिम्मा संभाला भी है, आप बेहतर समझते हैं कि जो कार्यशैली इस वक्त चल रही है उसको एक बैलेंस्ड करने की कोशिश हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन के बीच, पुलिस प्रशासन के बीच एक तालमेल बेहतर रहे। लेकिन ये जो विवाद पनप कर आ रहे हैं सर, उस पर मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगी। एमसी द्विवेदी जी आप सुन पा रहे हैं सर मुझे?
ठीक है, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। इससे पहले डॉक्टर एस के दुबे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर एस के दुबे, प्रशासन का जिम्मा जो है, सरकार का जिम्मा है कि न्याय व्यवस्थाएं बेहतर रहें, सुरक्षा व्यवस्थाएं बेहतर रहें, लेकिन इसको लेकर एक जो डिस्प्यूट का विषय हर बार बना दिया जाता है, इस पर पॉलिटिक्स होती है, प्रशासन की तरफ से भी एक तालमेल की कमी नजर आती है। क्या कारण देखते हैं आप इसका? नहीं, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये अगर आपको वीआईपी कल्चर खत्म करना है निश्चित तौर पर तो आप करिए खत्म। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है कि डिपार्टमेंट से भिड़ंत हो रही है। आप देखिए, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करेगा। निश्चित तौर पर आप उनको समय दीजिए कि आप भाई, और आप जो भी अपना नोटिस निकालिए, फरमान निकालिए कि जो भी ऐसा कर रहे हैं उनको इतने समय के अंदर ये समय दिया जाता है, उसमें आप अपना ये सब हुटर वगैरह और ये सायरन, डिफरेंट टाइप ऑफ सायरन से आप जो भी है वो हटा दीजिए। भारत सरकार लिखा है तो हटा दीजिए। लेकिन होता कहाँ है? अभी हो क्या रहा है कि पुलिस वालों पर फुल सत्ता हो रही है और वो किसी को भी चाहेंगे तो उठा के डाल देंगे भाई अंदर की, हाँ आपने। लेकिन जब आप समय ही नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर ये जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ेगी। आप उनको समय दीजिए। समय देने के बाद अगर वो अधिकारी जो भी हैं वो अगर आपके पालन नहीं करते हैं आपके आदेशों का, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करिए। उसमें कहीं कोई बुरा नहीं हो। पुलिस को फिर छूट दीजिए कि भाई आप इनको अंदर कीजिए अगर ये इस तरीके का उल्लंघन करते हैं। लेकिन यहाँ वो चीज नहीं दिखाई दे रही। यहाँ तो एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से भिड़ाने की कोशिश हो रही है। तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छा है। इससे देखिए, इन्हें तो एक और कदम आगे बढ़ के करना चाहिए कि आज अच्छा, एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से भिड़वा के क्या सरकार अपना तालमेल बेहतर कर पाएगी? इससे सरकार को फायदा क्या होगा? नहीं, तो यही तो हो रहा है ना। आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यही तो हो रहा है ना कि भाई अधिकारी पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, तो क्या एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के खिलाफ हो रहा है ना। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन मैं तो एक कदम और आगे बोलता हूँ। आपने भी देखा होगा, हम भी देखते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, जितने सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकारी गाड़ी किसके लिए दी जाती है कि आप जब सरकार के किसी भी काम से जाते हैं तब आप उसका यूज करिए। लेकिन होता क्या है, वो उसका लड़का भी यूज करता है, उसकी बीवी भी यूज करती है, उसके परिवार के अन्य सदस्य भी उसकी गाड़ी यूज करते हैं। और पेट्रोल डीजल जो है वो किसके खाते में जाता है? सरकार के खाते में। तो बहुत सारे चेंजेस करने का है। अगर आप वास्तविकता में काम करना चाहते हैं तो आप करिए, लेकिन उसको एक सिस्टम बनाइए, उस सिस्टम के तहत काम करिए, तो निश्चित उसके परिणाम जो है सकारात्मक होंगे। ठीक है, हमारे साथ एमसी द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं। मनीष अग्रवाल जी, आप चूंकि पूर्व डीजीपी भी रहे हैं, आपने तो सुरक्षा व्यवस्थाओं का जिम्मा संभाला है। ये जो तालमेल की कमी नजर आ रही है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को भड़काने पर, देखिए जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आनी शुरू हो गई हैं, जो प्रदेश का माहौल है वो भी कहीं ना कहीं यही बता रहा है। तो ये क्या बैलेंस की चूक है सर? आप तो एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, यू नो बेटर। आपका सवाल मनीष अग्रवाल से है। एमसी द्विवेदी सर, आपसे मेरा सवाल है, प्लीज आप ठीक करिए पीसीआर, नाम ठीक करिए सर का ऑन एयर। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या कंफ्यूजन है, प्लीज पीसीआर मुझे बताइए आप। सर आपको मेरी आवाज आ रही है एमसी द्विवेदी सर? चलिए ठीक है, कोई तकनीकी समस्या है, ऑडियो का इशू है, हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। एस के दुबे जी, आप ही से मैं सवाल ले लेती हूँ जब तक एमसी द्विवेदी सर के पास हम जाएंगे। अब ये व्यवस्थाएं बेहतर करने का जिम्मा सरकारों का होता है, लेकिन सरकार जब इस तालमेल में गड़बड़ कर देती है, जब इस तरीके के हालात बन जाते हैं, तो विपक्षी पार्टियों को तो एक बड़ा अच्छा मौका मिल जाता है कि वो घेरें इस चीज को लेकर। लेकिन अपने कार्यकाल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि व्यवस्थाओं को संभालने में कहीं ना कहीं वक्त लगता है, एफर्ट्स लगते हैं। नहीं, देखिए, इसीलिए अब आदमी ठोकर खा के ही सुधरता है ना, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी, ठीक है, मैं उसको निगलेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि हमसे अगर मेरी सरकार 100% राइट थी,
हो सकता है हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी, और निश्चित तौर पे हम उनको, अब जब हमें नेक्स्ट कार्यकाल जब मिलेगा, जनता हमें जब हमें आशीर्वाद देगी, तब हम उन जो भी हमारी गलतियां हुई हैं, हम उन सारी गलतियों पे सुधार करेंगे और एक अच्छा सरकार जनता को देंगे। खैर ये 27 की बात है, आज की नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि सरकार अगर कोई भी कानून बनाती है तो उसको एक सिस्टमेटिक वे से अगर करती है तो निश्चित तौर पर उसके परिणाम सकारात्मक होंगे। लेकिन अगर किसी जल्दबाजी में आके आप काम करते हो, आप ये चीज छोड़ दीजिए, आप स्वतः एक एग्जांपल लीजिए, आप कोई काम करने जा रहे हैं, एक काम प्रॉपर प्लानिंग के साथ और सिस्टमेटिक वे में आप करते हैं, उसका रिजल्ट, और एक काम आप जल्दबाजी में करते हैं, उसके रिजल्ट में आपको वेरिएशन दिखाई देगा। तो सेम सिस्टम यहाँ पे भी है कि सरकार ने ये जो फरमान निकाला है वो जल्दबाजी हड़बड़ाहट में है और उसका परिणाम कहीं ना कहीं गलत ना हो। मैं तो चाहूंगा कि सरकार अच्छा का अपना कार्यकाल पूरा करे। जनता ने आशीर्वाद दिया है, 2027 तक सकुशल ये अपने सरकार चलाएं। लेकिन अगर इस तरीके के परिणाम आएंगे तो निश्चित तौर पर वो डिपार्टमेंट ही नहीं, ठीक है, इससे जनता ठीक है। भी मनीष परेशान अग्रवाल होगी। भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। मनीष जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। मनीष जी, ये जो एक धरपकड़ की राजनीति शुरू हो गई है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी सवाल उठा रहे हैं कि जल्दबाजी के चक्कर में, एक्शन लेने के चक्कर में, ये जो आपस में एडमिनिस्ट्रेशन का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या राजनीतिक फायदा सरकारों को पहुंचता है इससे? ये तो कहीं ना कहीं विवाद का एक नया विषय जन्म ले जाता है। देखिए, मुझे नहीं लगता ये कोई विवाद का विषय है। ऐसे बहुत से ऑर्डर्स पहले ही इन प्लेस थे। जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी थी केंद्र में, तभी से उन्होंने इस वीआईपी कल्चर पे काम करना शुरू कर दिया था और उन्होंने कहा था हूटर वगैरह सिर्फ एम्बुलेंसेज के लिए ही जरूरी है और उन्हें ही दिए जाएंगे। लेकिन बीच में ऐसा लगता है कि कुछ व्यवस्था शिथिल हो गई थी और इस वजह से लोग इन फैसिलिटीज का गलत इस्तेमाल करने लगे थे। तो अब सरकार ने थोड़ा सा उस निर्देश को कड़ाई से पालन करवाया है कि जहाँ पे इन निर्देशों का पालन नहीं हो रहा वहां पे हमें ध्यान रखना चाहिए और इन निर्देशों का पालन कराना चाहिए। छोटे मोटे इश्यूज होते रहते हैं जब कोई ऐसी मेजर पॉलिसी की इंटरवेंशन होती है या उसे पुश करा जाता है, लेकिन हमें इसे पॉजिटिव फ्रेम में लेना चाहिए। कोई डिपार्टमेंट किसी से लड़ना नहीं चाहता, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई गलतफहमी कहीं पे हो सकती है, लेकिन सरकार का उद्देश्य यही है कि जनता के पास ज्यादा से ज्यादा चीजें पहुंचे, जनता की समस्याओं का समाधान हो और जनता को अधिकारियों से मिलने में ये भय ना रहे कि कौन वीआईपी है, कौन आम इंसान है। जनता ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों से मिले और उनसे अपनी समस्याएं बताए और उनसे उसका समाधान ले। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर अधिकारी को, हर सक्षम अधिकारी को जनता दर्शन करना चाहिए, जनता दरबार लगाना चाहिए, लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए, क्योंकि लोगों की बहुत उम्मीद होती है सरकार से भी और अधिकारियों से भी। सरकार को वो चुन के भेजती है और अधिकारी जो सेलेक्ट होके आते हैं, जिनका सरकार के उद्देश्यों को पूरा करने का दायित्व होता है, जो देश हित में और जनहित में है, उन्हें एक अच्छा, सामान्य तो ये व्यक्ति की तरह लगाना। फील्ड में जो बैलेंस बैठाने का काम है, ये भी कहीं ना कहीं सरकार का ही है कि वो उस अपने आपस के जो विभाग हैं उनमें एक तालमेल बैठाकर रखे, ताकि इस तरीके की वीडियोस आती हैं तो कहीं ना कहीं एक इमेज पर भी सवाल खड़ा होता है कि आप फैसले तो ले लेते हैं लेकिन उन फैसलों को जब एप्लीकेबल करने का समय आता है तो आपका खुद का एडमिनिस्ट्रेशन ही आपका साथ नहीं दे पाता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कहीं कहीं उत्साहवश कोई ऐसी घटना हो सकती है जो सामाजिक रूप से सही ना हो, सरकार इसका संज्ञान लेगी और जो जरूरी कार्रवाई है वो करेगी। लेकिन लार्जर ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जन सामान्य जो है अपने अधिकारियों के पास पहुंचने से डरे नहीं। हाँ, कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होता है तो कभी कभी उसमें एक दो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो कि होनी नहीं चाहिए, और मुझे लगता है कि सरकार इसका संज्ञान लेगी और आगे से ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जनता अपने अधिकारी तक आसानी से पहुंच सके और जनता और अधिकारी के बीच में जो दूरी बढ़ती जा रही है वो दूरी कम हो और उनके कामों में उनका सहयोग करा जा सके। डॉक्टर एस के दुबे जी, जिस तरीके से अभी मनीष अग्रवाल जी भी कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है वो लार्ज है इसका, और ये छुटमुट चीजें तो घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन विवाद जब पैदा होता है तो मैं अगेन यही कहूंगी कि राजनीतिक पार्टियों को एक बड़ा मौका जरूर मिल जाता है। लेकिन सवाल ये भी है कि ये चीजें बहुत पहले से चली आ रही हैं। वीआईपी कल्चर को खत्म करने की कोशिश सरकार की तरफ से आज से नहीं हुई है, बहुत पहले से हो रही है। मोदी जी ने किया था, उसका किसी ने विरोध नहीं किया। ठीक है, उन्होंने बोला कि लाल बत्ती हटाना चाहिए, हटाई, लेकिन वो सबके सिस्टम में आई ना। लेकिन यहाँ पर वो सिस्टम अलग है। ये अभी मनीष जी बोल रहे हैं कि ये सब छोटी घटना है,
ये छोटी घटना नहीं है। अगर एक डिपार्टमेंट का अधिकारी पुलिस के पर आरोप लगाता है, पुलिस के बारे में अपशब्द बोलता है, तो निश्चित तौर पर यह गंभीर मामला है, क्योंकि ये एक अधिकारी का मामला नहीं है, कोई एक डिपार्टमेंट का अधिकारी नहीं चलाएगा। ऐसे तो कई हर एक प्रत्येक डिपार्टमेंट में ऐसा होगा कि उनके जो अधिकारी हैं उनके अलग अलग हूटर होते हैं, उनके अलग अलग भारत सरकार लिखा होता है, ये सब करते हैं। ये तो बहुत बड़ा केस है, ये मामूली केस नहीं है। लाल बत्ती का मैटर जो था वो सिलेक्टेड था कि भाई लाल बत्ती अमुक लोग ही लगाते थे, लेकिन भारत सरकार आप देखिए कितने लोग लगाते हैं। वो अधिकारी जब सेंटर जॉब हो या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो, भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार लिखना मामूली चीज है, ये बहुत बड़ा लार्ज नंबर में है। तो अगर इसको आपको कंट्रोल करना है तो आप उनको समय दीजिए। मेरे कहने का मतलब आप समझे कि आप उनको समय दीजिए कि भाई ये सब हटाइए। जैसे अभी बीच में आरटीओ के द्वारा ऐसा मैसेज आया था कि पहले लोग लिख लेते थे, उन्होंने कहा ब्राह्मण लिख ले, यादव लिख ले, ठाकुर लिख ले, क्षत्रिय लिख ले, वर्मा लिख ले, ये सब गाड़ी के पीछे लिखते थे, नंबर नहीं लिखते थे। लेकिन कानून बना, सिस्टम बना, तो लोगों आज देखिए उसके परसेंटेज आई थिंक 10-5% हो भी सकते हैं, अभी भी हो सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा प्रदेश होता है, लेकिन कम से कम गिरावट आई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई नियम बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो निश्चित तौर पर एक सिस्टमैटिक वे में करिए। ठीक है, आपकी आवाज में थोड़ा दिक्कत आ रही है। मनीष अग्रवाल जी, डॉक्टर एसके दुबे कह रहे हैं टाइमिंग को लेकर और सिस्टम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आप जो बात कह रहे हैं वो भी सही है कहीं ना कहीं कि ऑब्जेक्टिव बड़ा है इस चीज का, लेकिन उसके साथ साथ एक जो बैलेंस बनाने की सिचुएशन होती है, इससे जनता का ट्रस्ट फैक्टर वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है ना सर, क्योंकि व्यवस्थाओं पर जनता का भरोसा होता है, लेकिन अगर व्यवस्थाओं को ही जनता ऐसे बिखरे हुए देखती है तो फिर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो जाता है उस चीज का। आप बिल्कुल सही कह रही है। सरकार की पूरी कोशिश है, लेकिन जब बड़े उद्देश्य इंप्लीमेंट होते हैं, एक छोटी मोटी घटनाएं होती है। ऐसा नहीं है कि जब ये पहले इंप्लीमेंट हुए थे तो पहले ये घटनाएं नहीं थी। धीरे धीरे वो 1-2 दिन के फेज में इम्प्लीमेंटेशन होने में आ जाता है। दुबे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सरकार को और संवेदनशीलता बरतनी चाहिए ऐसी चीजों को लोगों तक पहुंचाने में। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि राजनीतिक पार्टियों का अपना अपना उद्देश्य है, वो अपने अपने तरीके से हर इशू को जज करती है। लेकिन एक समान नागरिक होने के नाते मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई है तो अधिकारियों का काम है उसे इम्प्लीमेंट कराना, और अगर 1-2 हैजर्ड्स ऐसे आते हैं तो ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट होते हैं। आप जानती हैं कि एक पार्टी में सारे विधायक भी एक जैसे नहीं होते, सारे मंत्री भी एक जैसे नहीं होते, सबकी संवेदनशीलता में अंतर होता है। लेकिन इस इशू का लार्जर ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि वहां 2 डिपार्टमेंट्स में किस तरीके की बात हुई। ये भी एक इशू हमें देखना चाहिए कि हाँ, सरकार ने कोशिश तो करी ऐसी चीजें इम्प्लीमेंट कराने की। इनिशियल बॉटलनेक्स आएंगे, लेकिन लॉन्गर टर्म में हमें सॉल्यूशन बिना बॉटलनेक्स के कैसे मिले। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर एसके दुबे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष अग्रवाल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ थे।